स्ट्रीम, एटलीस्ट मेरी स्ट्रीम पर तो भेजना ही मत। जितने भेजने थे भेज दिए। अभी इस स्ट्रीम के बाद अपने चैनल से सुपर चैट का ऑप्शन हटा दूंगा। सुना है नादरीन आपने, समीर कह रहा है कि किसी एक्स मुस्लिम को आपने सुपर चैट 1 रुपए के तौर पर नहीं देना। आगे सुनते जाइए जरा, सुनते जाइए जरा। हटा दूंगा। जिसको लेना है जो चला रहा है चलाने दे, आई डोंट केयर, वो उसकी मर्जी, अपना चैनल है, सबका अपने तरीके से चलाओ। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे करें, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे करें, नहीं लगता मत करें। फिर कहेंगे भाई कुछ को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो तरीका भी बताऊंगा कैसे होगी फाइनेंशियल सपोर्ट, सब तरीके मैं बताऊंगा आपको। अगर सब तरीके मैं बताऊंगा, छोड़ना नहीं है पैसा। यानी ये ऐसे ही है कि पहले आप दाएं हाथ से पकड़ा रहे थे, ओहो हो उधर पुलिस खड़ी है वो रिश्वत लेते हुए देख लेगी, इधर बाएं हाथ से दें। बहुत अच्छे। यानी सुपर चैट पब्लिक में नजर आ रही है, आपका पोल खुल रहा है कि आप भिकमंगिए हो, भिखारी हो, तो आप कह रहे हैं ना 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 सामने ना दो, क्योंकि मुसलमान देखता है कि सुपर चैट मूवमेंट है ये, इसमें तो रत्ती बराबर भी इंसानियत की खिदमत नहीं है। हमारा तो पोल मुसलमानों ने खोल दिया है कि सुपर चैट मूवमेंट है। तो इसीलिए अब सामने ना देना, ना देना, बैक साइड पे आके देना, ये है तरीका। ये तो ट्रैफिक पुलिस वाले की जैसी बात किया है कि हाथ में ना देना, जेब में रख देना। वो ट्रैफिक पुलिस की मिसाल भी है, और वो योगी भी जो मंदिर पे बैठे होते हैं, जो छड़ी मार के कहते हैं, हाथ में पकड़ाता है ना को पैसे, डब्बा होम डब्बा होम, डब्बे की तरफ इशारा करके कि डब्बे में, हाथ में ना पकड़ाओ। ठीक है जी, ये भी वही है। अच्छा सुने जरा, कोई ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपको सही नहीं लग रही है, तो आगे उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कंप्लीट आपने बात सुनी है। सबसे पहले आपने किसी भी एक्स मुस्लिम चैनल को एक नए पैसे का सुपर चैट नहीं देना है। अब सपोर्ट कैसे करेंगे? एक इंसान, ये अब लंबी कहानी सुनाएगा, ठीक है मैं आगे लेके चलता हूँ। एक 500 लोग बीक मांगेगा, ठहरे मैं देख रहा हूँ आगे कोई पॉइंट आया तो। 15-20 हजार रुपए में उसका अपना खर्चा, 15-20-50 हजार रुपए में कोई भी यूट्यूबर बड़े कभी भी सिर्फ 35,000 रुपए में सीधे सीधे 70-75 हजार। और अगर मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें और सारे, चलें जी कुछ और बातें हैं, चूंकि मैंने बताया था कि कंटेंट ज्यादा है, कुछ ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आगे हैं, मगर उनको मैं फिर के लिए, क्योंकि कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको मैं पकड़ने के लिए फिर रखूंगा, वो मैंने रखे हुए हैं, इंशाल्लाह वो चीजें रहेंगी। 5.5 घंटे के करीब हो गए हैं। मैंने 2 बंदों को कहा था कि मैं लूंगा, उनको जल्दी जल्दी 1-2 मिनट के लिए लेता हूँ। हकीम जी के साथ काफी टाइम लग गया। सच इज द बेस्ट। आहलन जनाब, माइक अनम्यूट करें। जो भाई मैंने पहली दफा देख रहा हूँ जिनको, तो मैं उनको ले रहा हूँ। जी भाई माइक अनम्यूट कर लें। जी सच भाई, अगर माइक अनम्यूट अगर करिए प्लीज। मेरे ख्याल से सो गए हैं बेचारे, कोई बात नहीं, इनकी जगह किसी और को ले लेंगे। एक्वेटेड मी जो है दोबारा ज्वाइन किया। जी भैया माइक अनम्यूट करें। हाँ जी जी, आप नॉन मुस्लिम हैं? हाँ बिल्कुल नॉन मुस्लिम हूँ। ठीक है जी। ये जो मूवमेंट ये चल रहा है, स्ट्रीम देख रहा हूँ, बाकी नॉन आपकी आवाज इको हो रही है भाई, वॉइस ब्रेक हो रही है भाई थोड़ी। आपकी आवाज ठीक नहीं है। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोले जरा। हाँ अभी अगर आप सुनते हैं तो मैं बता रहा हूँ। जी जी बोले। जी आपका जो मूवमेंट है डिक्लाइन ऑफ एक्स मुस्लिम, और आपने जो ये 2-2 फोटोज लगा रखे हैं, पहला स्टेप जो हमारे हकीम भाई ने पहले बोला था कि पब्लिसाइज कर रहे हैं आप, मैं भी आपके वीडियो पे इसलिए स्टॉप हुआ, कंटेंट बाद में आता है, पहले जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है उस पर मैं रुका, नहीं तो मैं आपके चैनल पे नहीं आता। दूसरा आप खुद की बातों को मान रहे। हकीम जी ने पता क्या कहा है? हकीम जी ने क्या कहा है? सुन लो भाई, सुन लो। नहीं सुन, हकीम ने, आपने हकीम जी की तरफ मंसूब किया ना। हकीम जी ने क्या कहा था आपको पता है? हकीम जी ने ये कहा कि मैं ये सुनने आया हूं। फोटो लगाई है। हाँ हकीम जी ने कहा कि मैं आपके चैनल को 1 हफ्ते से देख रहा हूं, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो आपका फोकस ज्यादा इस तरफ है, मेरी सजेशन ये कहा है उन्होंने। ये नहीं कहा कि जो फोटो लगाई है मैं इसलिए आया हूं। नहीं तो उन्होंने मैं कहा तो जिनकी पहली फोटो बार लगाई है मैं इनको जानता हूं। मैं पहली बार लैंड किया, तो मैं पहली बार लैंड किया, लैंड क्यों किया, रुका? आप जा सकते हैं, इनके लिए आया ना, जा सकते हैं। जिसको ये भरम है ना कि व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं, उसको मैं खुद अपनी मर्जी से किक आउट करूंगा। बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, ये काम अल्लाह के लिए हो रहा है। जिसको ये भरम होगा ना कि हम किसी व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे हैं और वो आके हमें ये कहेगा, उसको मैं किक आउट कर दूंगा, ताकि उसको ये पता चले कि व्यूअरशिप के लिए नहीं हो रहा।
अगर मैं व्यूअरशिप के लिए कर रहा होता तो मैं तुम्हारे साथ 1.5 घंटा बहस करता, ठीक है ना। तो जो ये भरम करेगा ना आके व्यूअरशिप, उसको हम साइड पे कर देंगे, ठीक है मेरा भाई। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मुद्दा पे आए, मुद्दा पे याद रखें। इनको देख, अब मैं मिसाल के तौर पे पूछ लूं कि ये इस्लाम पे इसलिए बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं इस्लाम के ऊपर क्योंकि इनको पैसा चाहिए, मानते हो उस चीज को? मानते हो? तो बेटा ये भरमबाजी नहीं करनी। मैं अकेला भी बैठा हूंगा ना, मैं यही बात कर रहा हूंगा। अगर नहीं यकीन, पीछे जाके देख लो हमारी स्ट्रीम्स, एक भी बैठा हूंगा। मैंने उस वक्त भी ऐसी स्ट्रीम्स ही की हैं, यानी अपने जो मैं जिस चीज को ठीक समझता था कहता था। मेरा भाई आप लगता है मुसलमानों को समझ नहीं पाए अभी तक। आपका पाला पड़ा था ना, आपने सबसे पहले शुरू किया इस्लाम नफरत के लिए एक्स मुस्लिम को देखना, तो आपको लगा कि सारे व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं। आपको यह लगता है कि सारे ही शायद इस तरह होंगे। आपको मुसलमान से पाला नहीं ना पड़ा कि मुसलमान व्यूअरशिप के लिए नहीं करता, मुसलमान बातिल की ठुकाई के लिए करता है। मुसलमान हक की आवाज को बुलंद करने के लिए करता है। आपको फर्क ही नहीं पता, यही तो मैं कहता हूं, आपको फर्क ही नहीं पता। व्यूअरशिप बहुत अच्छे। खैर, हमारे साथ अंकित साहब है। तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम गलत जगह पे गलत बात बोल गए। अंकित भाई को लेते हैं जी। अंकित भैया, तो ये भरमबाजी कोई नॉन मुस्लिम भी ना करे। अच्छा एक मिनट अंकित भैया, आपको उतार के, अच्छा एक वो नुस्खा बता रहा था, कहता है जी ये ईमान यूनियन के चैनल पर हिंदू ना जाए, इन पर हिंदू जाते हैं तो उनको व्यूअरशिप मिलती है। बेटा नहीं भी आओगे ठुकाई होगी। किसने कह ठुकाई दिया है जरूर काम होगी। रुकेगा? किसने कह दिया है कि तुम नहीं आओगे तो हम हिंदुइज्म पे बात नहीं करेंगे या एक्स मुस्लिम को एक्सपोज नहीं करेंगे या दीन इस्लाम का दिफा नहीं? ये किस कमबख्त ने तुम्हारे जहन में ये डाल दिया है? ये किसने गलत में भी डाल दिया? कमाल है यार। ये हमारे वीडियो जो है आपके व्हाट्सएप तक पहुंचेंगे, आपके टेलीग्राम तक पहुंचेंगे, हाँ, आपकी हर एक सोशल मीडिया की आईडी तक पहुंचेंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं किधर से ना किधर से रास्ता बनाकर आपके डीएम में, आपके इनबॉक्स में, आपके व्हाट्सएप तक पहुंचेंगे। ये चीज रुकेंगे नहीं। तुम यूट्यूब पर हो, हम यूट्यूब पर हैं। तुम व्हाट्सएप पर नजर आओगे, हम व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। तुम ट्विटर स्पेस पे आओगे, हम स्पेस पे आ जाएंगे। तुम इधर उधर उधर जाओगे, हम उधर आ जाएंगे। तुम चिता पर जल रहे होगे, हम उसको अर्थी देने आ जाएंगे। तुम कब्र में जाओगे, हम कब्र के ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे। बेटा अजाबे इलाही हर जगह पर पहुंचता है, यही तो तुम पता, असल में कॉन्सेप्ट नहीं ना पता, फर्क ये है। अंकित साहब बोले जी जनाब। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है कि देखो ये जो आपने बोला है अभी कि आप मुसलमान हो, आप पैसे के लिए काम नहीं करते, जी जी। ये बात तो एक्स मुस्लिम भी अपने तरीके से बोलते हैं। इसमें कुछ प्रूफ तो है नहीं। आपने भी मोनेटाइजेशन तो ऑन कर ही रखा है। मोनेटाइजेशन ऑन की है, एक मिनट ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एक चीज का जवाब देता हूँ मैं। आपने ये कहा कि वो इसके लिए काम नहीं कर रहे, वो भी ये कहते हैं हम इसके लिए नहीं कर रहे, ऐसे ही है? सैम अच्छा, स्टैलोन ने ऑन कर रखा है। सुने अच्छा, जरा, एक रुक जाएंगे जरा, पहले मैं एक चीज का जवाब दे दूं या आपको भी आउट करूं, फिर आप रोएंगे कि अरे मेरे साथ ज्यादती हो गई। सुन लेंगे? ये देखिए उसूल, जब आप तोड़ते हैं तो फिर आपको आउट किया जाता है, फिर आप कहते हैं जी हमें देखो निकाल दिया। सुन लेना जरा, अरे आपको एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का दूंगा, सुन लेना, ठीक है? ये जरा सुनिएगा। आप कहते हैं जी नहीं करते। मुझे टीवी चैनल से बुलावा आएगा, न्यूज नेशन से या किसी भी अदर चैनल से, प्लेटफॉर्म से मुझे बुलावा आएगा, मैं डेफिनेटली एज अ एक्स मुस्लिम ज्वाइन करूंगा। लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो मेरे पे क्या गिला है? अपना बंदा कह रहा है, दोबारा सुन लें। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सुपर चैट मूवमेंट। ये सुपर चैट मूवमेंट कौन सी है मुझे बताएं, किसके बारे में कह रहा है कि मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगा, चैनल बंद करके चला गया? यार आप लोगों के दिमाग नहीं काम करते, इस्लाम की दुश्मनी इतने अंधे हो चुके हो कि मेरी बात सुनो। एक बंदा खुद अंदर से होके कह रहा है कि ये सुपर चैट के लिए काम कर रहे हैं, इनको पैसे मत दो, सुपर चैट बंद कर दो। अब मैं मोनेटाइजेशन की तरफ आता हूँ। अच्छा, हाँ, मोनेटाइजेशन के ऊपर आते हैं। देखिए हाँ, मोनेटाइजेशन, देखिए अभी क्या है पता है, आप मोनेटाइज करो ना करो, ऐड आपके स्ट्रीम पर चलता है, इसका क्या करें? आपको मोनेटाइज कर दे। अंकित, आप आपको पता यूट्यूब, ही आपका कोई चैनल वगैरह है अंकित? है सर, है। तो आपको पता है कि क्या पॉलिसी आई है यूट्यूब की 1.5 साल से? पता है सर। हाँ, उस पॉलिसी बताइए के क्या है? मुताबिक हम यहाँ काके नहीं हैं अंकित, काके नहीं हैं हम। एक मुस्लिम भी अगर किसी नॉन मुस्लिम के पास काम कर रहा है ना, तो क्या वो क्या करेगा जी, मैं काफिर के पास काम कर रहा हूं तो मैं सैलरी नहीं लूंगा,
वो टाइम का लेगा। अच्छा, अब आप सुन लो यूट्यूब की पॉलिसी। ये तो मैंने थोड़ी सी आपको झटकी सी मिसाल दिया है, हो सकता है आपको समझ ना आए, मगर यूट्यूब का बताता हूँ। 1.5 साल हुआ है कि यूट्यूब ने ये पॉलिसी चेंज की थी। अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो फरवरी के अंदर कहीं चेंज की थी ये पॉलिसी। वो पॉलिसी ये थी कि एक वो चैनल जो मोनेटाइज भी नहीं और सब्सक्राइबर भी 2-3 हो, उसके ऊपर भी ऐड चल रहा था। मुझे फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस पता कब हुआ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, मेरा बिल्कुल भी ना मेरा इरादा था, ना मुझे जरूरत है। अंकित, मैं अल्लाह के फजल से अपना बिजनेस करता हूं, मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है। अब तुमने कहा है तो मैं बता रहा हूं ये चीज, वरना मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। मैं अपना काम करता हूं, मुझे ना 1 रुपए की जरूरत है, ना एक आने की जरूरत है। मोनेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों पेश आई? मुझे हमारी टीम के एक बंदे ने बताया कि आमिर भाई आपके चैनल पे ऐड चल रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐड कैसे चल रहा है, मैंने तो मोनेटाइजेशन ऑफ की हुई है, ऐड कैसे चल रहा है? उसने मुझे ये चीज कही कि YouTube ने ये पॉलिसी निकाली है कि चाहे आप मोनेटाइजेशन करें या ना करें, आपके सब्सक्राइबर थोड़े हों या ज्यादा हों, वो ऐड चलाएंगे। उन्होंने ये कह दिया, आप करें या ना करें। मैंने उसको कहा फिर हम इस पे क्या करना चाहिए? उसने कहा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि मोनेटाइजेशन करने के 2 फायदे होते हैं। एक, उसने ये कहा आपको ये फायदा होगा कि इससे जो आप YouTube जो सारा अर्निंग लेके निकल जाता है ना, आप उससे अपना हिस्सा जो है, अपनी परसेंटेज निकाल के इसको दीन के किसी काम में या मुस्तहिक को दे दें। जिसको आप गरीब को समझते हैं ना, मुस्तहिक को, आप उसको ये पैसे दे दें। या चूंकि आपका रिसर्च से आप कोई बुक ले सकते हैं, या आप कोई मिसाल के तौर पे प्रिंटर ले सकते हैं, बुक शेल्फ ले सकते हैं, या कोई रिसर्च का काम आप दीन के काम के ऊपर, या माइक ले लिया, इस काम के ऊपर आप मोनेटाइजेशन को लगा। एक तो ये तरीका है, और एक ये है कि गरीब को दे दें। दूसरा इसका फायदा ये होगा आपको मोनेटाइज करने का कि आपका कंटेंट सिक्योर हो जाएगा। यूट्यूब उस चैनल को अपने कंट्रीब्यूटर के तौर पर, अपने पार्टनर प्रोग्राम, जब मोनेटाइजेशन को कहते हैं पार्टनर प्रोग्राम, आपको पार्टनर प्रोग्राम के तौर पर लेता है, और उससे आपको सर्टेन फैसिलिटीज मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे स्ट्राइक आती है तो मैं स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए यूट्यूब को अपील कर सकता हूं। अगर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा कि मैं उस चीज को फायदा हासिल कर सकूं, कि अपने कंटेंट को सिक्योर कर सकूं। मैं हेल्प सपोर्ट ले सकता हूं कि मेरी को पुरानी वीडियो जो किसी वजह से डिलीट हो चुकी हुई है, मैं उसको YouTube के हेल्प सपोर्ट से रिकवर कर सकता हूं। ये ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारा एक चैनल है खत्म नबूवत के ऊपर, ज़ैतून FM, उस पर हमें मारी गई स्ट्राइक्स, 3 स्ट्राइक्स मारी गई, हमारा चैनल जो हो गया प्राइवेट। हमने प्राइवेट करने के बाद उस चैनल उड़ना था वैसे तो, मगर वो बच गया चैनल। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमने उनको भेज दिया इस चीज का कि हम अपने चैनल को रिकवर करेंगे, और जिन चीजों पर स्ट्राइक मिली है हम उनको छांटी कर देंगे। अभी तक वो हमारा चैनल रिकवर हो रहा है। 300 से ऊपर वीडियोस थी। उसमें हमने क्या किया कि YouTube ने हमारे पार्टनर प्रोग्राम की फैसिलिटी के लिए हमें एक बंदा दिया जो YouTube में जो मैनुअल सपोर्ट करता है, उसके साथ बात करके हमने एक वीडियो का लिंक, जो हमारे पास जितने वीडियोस के थे, हमने उस सारे के सारे चैनल को रिकवर कर लिया। अगर हम पार्टनर प्रोग्राम में ना होते, हम उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते थे। तो ये एक टेक्निकल चीज है जिसकी वजह से हमें मोनेटाइजेशन करना पड़ा। अभी एक चीज है आमिर भाई, कि मोनेटाइज अगर हो गया तो आपकी रीच बढ़ती है, आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा फैलता है। 10 लोग देखते हैं विदाउट मोनेटाइजेशन, विद मोनेटाइजेशन 100 लोग देखते हैं। तो ये एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करता है। एक और बात बता देता हूँ अंकित, लाइव कह रहा हूं, मुझे अपना बैंक अकाउंट दो, इस महीने जितने मुझे जो 2-4 कितने को हमें आते हैं, कोई थोड़े से पैसे, ठीक है, जो पैसे आते हैं मैं अंकित तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं डलता, मैं तुम्हारे डाल दूंगा। सबूत, लाइव कह रहा हूं, मुझे अपना बैंक अकाउंट दे देना, नहीं मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। मेरी मोनेटाइजेशन मेरे बूट की नोक, अंकित बूट की नोक क्यों? अच्छा मिसाल के तौर पे बताओ अंकित, अगर मुझे मोनेटाइजेशन व्यूशिप से पैसा, मैं हिंदुओं के साथ इख्तलाफ करता, इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, मैं इनके ऊपर तनकीद करता, मैं इनका फायदे की बात करता, मैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात करता, मैं जनाब ये मीठी मीठी बात करता कि सारे इंडियंस भी आ जाएं। क्यों जी? एक्स मुस्लिम्स को कौन देख रहा सारा? ये 2-3 हजार बंदा कौन है जो इस्लाम का दुश्मन है? अगर हमें ये मसला होता तो हम आप लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे होते, हम सनातनों को इस तरीके से ब्रूटली एक्सपोज कर रहे होते, वायलेंटली हम कर रहे होते कि चिथड़े उड़ा के हम बात कर रहे होते इस भरम के साथ। हमारे बूट की नोक के ऊपर मोनेटाइजेशन, हमें मजबूरी में यूट्यूब पर आना पड़ा। भाई इतने वेले नहीं है, कमाल है यार, सबको एक जैसा समझा हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है कि हम लोग वेले हैं जो हम लोग उनको देखते हैं। तो हाँ, वेले हैं, इस्लाम दुश्मनी में आप लोग वेले हो चुके हैं, मैं ये कहता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ अच्छा, आपने एक बात बताओ, दुश्मनी का तो समझ आ गया मेरे को,
तो इसको दुश्मनी नहीं कहेंगे क्या कि सैम स्टैलोन का जो ये चैनल है, मैं देख रहा हूँ पिछली पूरी 50-60 वीडियो सब उठा के हिंदुओं पे ही है, और ना ये कोई पंडित भी है नहीं, कभी हिंदुइज्म फॉलो किया नहीं, उसके बाद भी है, और उसके बाद तो वही बोला जाएगा ना कि खा रहा है हिंदुओं के नाम पे, क्यों नहीं बोला जाएगा? अच्छा मेरी बात सुने। हम्म, क्या ठीक है, ये जवाब देता हूँ सैम, मैं इसका। हाँ, जी सैम भाई आप दे दें, सॉरी। जी आमिर भाई आप कंप्लीट कर लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ। मैं ये बोलने नहीं, लगा थोड़ा हूँ, शॉर्ट अगर में बोलो ना सर, थोड़ी बात हो जाएगी। हाँ शॉर्ट में बोलूं, नहीं, आपकी मर्जी से नहीं बोलना अंकित, हमने अपनी मर्जी से बोलना है। आपको यहाँ आपने हलवा सवाल कर खिलाने लिया ना, नहीं बैठे भाई। जी, हाँ सुन लीजिए आप हम यहाँ पर हम अपनी मर्जी से बात करेंगे। आपको अगर पसंद आ रही है ठीक है मेरा भाई, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब आपने सवाल पूछा है, हम उसका जवाब तो देंगे ना प्यारे भाई। करें तरकीब, हमने रोका तो नहीं है ना, ये सवाल ना करें, आपको म्यूट तो नहीं किया, हमें जवाब तो अपनी मर्जी देने दो प्यारे भाई, ठीक नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सब कुछ सैम स्टैलोन सुन ले, डाल अब रहे सुन ले, हैं। अब सुन ले, जो डाल दिया आपने रिपीट ना करें, आपने डाल जवाब दिया जो दिए, डालना, जवाब उसका ही जवाब जवाब देना। मिलेगा आपको। हाँ, उसका जवाब सैम भाई देंगे। पहली बात आप ये सुन लें, जो उसूल आपने रखा है ना मेरा भाई, ये उसूल तो एक्स मुस्लिम के ऊपर रखता है, इस्लाम के नाम पे खा रहे हैं। मानते हो इस चीज को? अभी अभी मुझे बताना है, जितनी वीडियोस हैं सारी, एक हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं, एक दलित की सपोर्ट में नहीं। आप ये बताते, आप मान रहे हो लाइव के वो इस्लाम के नाम पे खाते हैं? मैंने तो मना नहीं किया, नहीं खाते हो। नहीं, इस्लाम के नाम पे खाते हैं, बोलो। हाँ हाँ, इस्लाम के नाम पे खा रहे हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन बस वो निकले हैं वहां से। आपको ठग रहे हैं, जबरदस्त, उनका हिंदूज को जबरदस्त। ठग रहे हैं ना मैंने इस्लाम तो के कभी नाम पर। कंट्रीब्यूट किया नहीं ना सर। नहीं आपने नहीं किया। हिंदूज ठगना को नहीं बोल सकते ना सर, ठगना हिंदू कैसे? सामने से अगर नहीं, भाई मेरी अपना बात फोन सुने, खोल के कोई पे कर रहा है सामने से, तो मेरी ठगना क्या बात हुआ? सुने। आप इस तरफ आए, आप इस तरफ आए। जो मैंने आपसे पूछा, आपने कह दिया कि वो इस्लाम के नाम पे खा रहे हैं, ऐसे ही ठीक है ना? अब हम अपनी बात का जवाब देंगे, ऐसे ही है। आप हिंदुओं के नाम पे खा रहे हो? तो यार सुन तो मेरी बात, हाँ या ना करें, फिर हम बताएंगे ना। हाँ अब हाँ जो हाँ आप, हाँ 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 हाँ, आधा ले हाँ लो आप। हाँ। हम्म, हाँ, अब आ जाते हैं। हमें हम्म, हिंदू, मेरे पीछे चले जाएं, ठीक है, सैम हम्म, भाई तो अपनी बात का जवाब दे देंगे। मेरे पीछे चले जाएं हम्म, आप, 4 महीने पहले, 3 या 4 महीने पीछे हम्म, चले जाएं। हिंदुइज्म के ऊपर स्ट्रीम में कोई नहीं है, कोई भी स्ट्रीम नहीं हम्म, है हिंदुइज्म के ऊपर मेरी। हम्म, 3-4 महीने पहले हमें हिंदुइज्म के ऊपर बोलना इसलिए पड़ा है कि जिस तरह हम्म, आप जैसे जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी अकल को इस्लाम की दुश्मनी में बेच दिया हुआ है, सौदा कर हम्म, दिया, उसका व्यापार कर दिया है, उनको हम्म, समझाने के लिए हमें हिंदुइज्म के ऊपर बात करनी पड़ती है कि तुम जो इस्लाम के ऊपर इतराज करते हो, अपने हिंदुइज्म को तो पढ़ो। हम मजबूरी है, आप 1 मिनट के लिए इन सब को सपोर्ट करना छोड़ दें, हम इस्लाम को इस्लाम की बुनियाद के ऊपर सपोर्ट डिफेंड करेंगे, हमें हिंदुइज्म की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, अब समझ गया मैं आपकी बात। अब जैसे इस बंदे ने अभी जो ये सैम भाई वीडियोस, जवाब देंगे, सैम भाई सुनिए जवाब अभी अरे देंगे। मेरा, हाँ ठीक है, सुन आप लीजिए मेरा जवाब जवाब, सुन लीजिए। ठीक है, आप मेरे को कब से जानते हैं? पहला सवाल पूछ रहा हूँ। सर थोड़ा टाइम हो गया है, 6 महीने के आसपास हो गए होंगे। 6 महीने से देख रहे हैं हम यूट्यूब चैनल मेरा? नहीं मतलब ऑन एंड ऑफ देखा है। 6 महीने से देख रहे हैं ना? हम्म, हम्म, हम्म। 4 महीने हुआ है मुझे एक्टिव होकर सिर्फ यूट्यूब पर, नहीं था इसके नहीं, इससे पहले मैं। सुन हाँ, लीजिए, ये जो हो गया आपकी, हो गया आप हो गया आते हो थे गया, ना सुन लीजिए। स्ट्रीम्स पे, उनकी सुन, उनकी स्ट्रीम्स पे भी नहीं आते हो नहीं ना आप? नहीं आता था, किसी की स्ट्रीम पर नहीं आता था मैं चलो ठीक एक्टिव है। होकर सिर्फ 4 महीने हुआ। हो गया आपका हम्म, यहाँ पर, अभी आप सुन लीजिए। 6 महीने हम्म। आप जो बोले ना, अरे नहीं यार, मैं मोटा मोटा आता ही नहीं था। बताया, आप कोई शाहरुख थोड़ी हो, वो मूवी की रिलीज की कोई डेट हाँ, होगी आपकी, मैं वो बता ठीक दूंगा, ठीक आप ऊपर ठीक ऊपर से ठीक है बताया अंकित मैं। भाई, जज्बाती मत होइए, सुन लीजिए, अभी जवाब सुन लीजिए। हम्म, शाहरुख चार थोड़ी हो महीने तो, शाहरुख थोड़ी हो तो आप भी सनी लियोन नहीं हो, क्या हम आपके नखरे उठाएं? ठीक है ना, सुन ले उनकी बात जी सैम भाई। 4 महीने से 4 महीने, सुन लो। हाँ ठीक है। तो देखिए 4 महीने पहले ही मैं एक्टिव हुआ, वजह क्या है इसकी? हम्म। क्वेश्चन मार्क पूछना चाहिए कि वजह क्या है, आप यहाँ पर एक्टिव हुए 4 महीने, मैं आपको 6 महीने पहले से देख रहा हूँ, वजह क्या है? मैं वजह तो तो था ही उनकी भी नहीं, है, कुछ ना हिंदुइज्म कुछ से वजह लेना से क्या क्या है? लेना देना है। मुंह हाँ बंद वजह करके बता सुनना पाओ, है, लेना देना वजह मेरे ही है ना, नीचे वजह बैठ के ही सुनो है। जी। सैम भाई बात करें आप, हाँ, फिर कहते हैं जी हमें निकाल तो दिया, वजह, कुत्ते की तरह हाँ बीच में वजह भौंकते हैं। ये है, जी वजह ये है कि नीरज अत्री जो 2 साल पहले से, मैं एक्टिव भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, नीरज अत्री 2 साल पहले से इस्लाम के नाम पर चंदा मांगकर कमा रहा था हिंदुओं के ऊपर, सुपर चैट, ये चैट वो चैट, पैसे आ रहे थे ना, हर रोज स्ट्रीम कर रहा था इस्लाम के अगेंस्ट। जयपुर डायलॉग, जितेंद्र आनंद सरस्वती, नरसिंह आनंद, अनकम्प्रोमाइजिंग इंडिया, परवीन पूजा, प्रीति निगम, जयदेवी, ये तो मेरे से पहले से थे।
मेरा एक्टिव होने का मकसद क्या हुआ, ये लोगों ने ट्रिगर किया है। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है हिंदुइज्म से। आप भले आपका धर्म भरा, आप जिसको मानना चाहते, कुत्ते की इबादत करते हैं, मूर्ति की इबादत करते हैं, आप करिए, कोई मसला नहीं है। अगर आपके कोई बंदे उठकर इस्लाम के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे तो हमारे जैसे बंदे उठेंगे। और सिर्फ 4 महीने हुआ एक्टिव होकर। तो भाई डिफेंस में हम बोल नहीं सकते क्या? आप अटैक कर सकते, हम डिफेंस नहीं कर सकते? ये क्या बात है? आपको अटैक करने के लिए आजादी है, बोलो, सालों साल से बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, कोई हिंदू पॉइंट आउट नहीं करेगा नीरज अत्री को, कोई हिंदू रोकेगा नहीं जयपुर डायलॉग को, कोई हिंदू रोकेगा नहीं जितेंद्र आनंद सरस्वती को, नहीं रोकेगा। जब मुसलमान उठकर आपकी किताब खोलते हैं तो मिर्ची लगती है, जलन होती है, दिल जलता है, टुकड़े होते हैं दिल के। 4 महीने ही हुआ है सिर्फ, 4 ये महीने बात हुए है। हैं और चैनल की ग्रोथ आप देखें कि बरकत कैसी है, हैं जी, बरकत अल्लाह ताला ने कैसी दी है। 4 महीने हुए हैं उस बंदे को। मुझे पता है कि ये जब से माशाल्लाह इन्होंने डिबेट, मेरे जो फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ है सैम भाई के साथ, वो जो डिबेट हुई किसके साथ, ये पीपी वगैरह के साथ सैम भाई, जी जी, परवीन पूजा उपाध्याय। परवीन पूजा, ये परवीन पूजा कितनी देर हो गई है उस डिबेट को यार सैम भाई? 4 महीने हो गए। वही थी फर्स्ट डिबेट, बस जस्ट एक्टिव हुआ था मैं। हाँ, वो YouTube पे, तब तो मुझे याद है सैम भाई कहते थे यार YouTube मुझे यूज नहीं करनी आती, इसको कैसे काफी हद तक ये पूछते थे कि कैसे इसका स्ट्रीमयार्ड कैसे यूज करना है। 4 महीने हुए उस बंदे को, कहते हैं जी देखो जी इतनी वीडियो डाल दी फलानी। अब एक्टिविज्म उधर देखो, आप लोगों ने 500 चैनल खोले हुए हैं जी, उसमें एक ही बंदे ने को 2-2 शॉर्ट क्लिप के अलहदा खोले, फलाने के अलहदा खोले, फलाने के अलहदा खोले। एक चैनल तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्चियां डाल रहा है, हमारा एक चैनल उधर 50 खोले, शॉर्ट क्लिप का अलहदा, बैकअप अलहदा। और उल्लू के पट्ठो, तुम लोग करना क्या चाहते हो? धंधा इसका नाम है, और क्या है? इतनी दर्द है एक चैनल से। क्या कहिएगा? बोलू सर, एक तो मैंने आपको जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया, बस ये करना था आपको, निकले, चलो गेट आउट जी। बहुत तंग हैं, मुझे पता है बहुत तंग हैं। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। जबरदस्त। छेड़ा किसने था? हाँ, छेड़ा किसने था? बेल किसने बजाई थी? तब बेल बजा के भागोगे, एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे ना, और पकड़ के फिर बांधेगे तो सही। कमाल है जी। सैम भाई, मेरे ख्याल से 2-3 दोस्तों को जो मैंने लेना था पीछे इस वक्त स्टेज, मैं हैरान हूं कि 6 घंटे होने वाले हैं और स्टेज पीछे फुल है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं ये हमारे लोगों का जज्बा अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं मुसलमानों की कसरत देख रहा हूं पीछे, क्या करें माशाल्लाह। यहाँ पर 3:30 होने आ गए आमिर भाई। देखिए माशाल्लाह, हमारे मुसलमान भाई का जज्बा देखिए कि आधी रात हो गई है फिर भी जाग रहे हैं हमें सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए। खुसूसन आपकी आवाज में वो कशिश है, वो दर्द है, वो हक है जो आदमियों को जुड़े रख रहा है। अल्लाह, मुझे लग रहा है कि ये मैंने जो पिछले हफ्ते की स्ट्रीम नहीं की ना, तो कई मुसलमान हमारे साथ बड़े गुस्सा थे कमेंट्स के अंदर। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा हैरान हूं, इतनी मोहब्बत लोग करते हैं, बकायदा गुस्सा कर रहे थे जी। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई, हम आपसे। मुझे यानी गुस्सा नहीं आ रहा था, या मैं खुश हो रहा था। मैं कह रहा था यार इतनी मोहब्बत कि मैं एक हफ्ता मिस हुआ है, वो भी मजबूरी की वजह से। मैं आउट ऑफ टाउन था, 4-5 दिन के लिए ऑक्यूपाई था, मैं तो आमिर भाई मेरे को डीएम्स आए आपके नाम के। आमिर भाई क्यों नहीं किए आज? सब खैरियत तो है उनके पास? मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स फुल है। अल्लाह अकबर। तो फिर ऐसे करते हैं, जितने इस वक्त स्टेज पे बैक स्टेज बैठे हैं ना, 1-1 मिनट में सबको वो कफारा अदा करने के लिए जो 1 हफ्ते का गैप आया, 1-1 मिनट के लिए मैं सबको ले लेता हूँ तरतीब से, ठीक है? तो अब जितने मुसलमान दोस्त सुन रहे हैं, तो स्टेज पे जितने लोग बैक स्टेज मौजूद है, मैं उनको 1-1 मिनट के लिए सबको ले लेता हूँ, ताकि सबका गिला दूर हो जाए। 1-1 मिनट के लिए टाइम लगा के, ठीक है ना? टाइम लगा के 1-1 मिनट का हम टाइम लगा लेते हैं, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। 1-1 मिनट का, 1 मिनट का टाइमर किधर गया? गायब हो गया मेरे पास से। चलें, बहरहाल अंदाजे के साथ हम ले लेते हैं। जुबैर भाई को लेते हैं तरतीब से। जुबैर भाई, एमडी अनवर, सच इज द बेस्ट, सुलेमान खतरी, आजम अंसारी, नो वन, इम्तियाज मेमन और आमिर शहजाद साहब की जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं आ रही। जुबैर साहब से शुरू करते हैं।
जी जुबैर भाई 1 मिनट आपके पास है। सलाम जी, दुआ। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आमिर भाई मैं फिर से मुसलमान हो गया आपकी वजह से। ये वाह आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वजह से सर हुए भाई, अल्लाह की जी, वजह से जी हुए आप, अल्लाह की आपके तौफीक। ज़रिए से। उसकी वजह ये है कि मैं 14 महीनों से इन एक्स मुस्लिम को देख रहा था। फिर मैं इनकी 6-6 घंटे की स्ट्रीम सुनता था। तो जब इनके पास मुस्लिम आते थे, मेरी तरह लूड़े-लंगड़े इल्मियत हवाले से बोल रहा हूँ, तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे दिल में ये सवाल उठता था कि कोई हमारा आलिम, बड़े-बड़े आलिम है, वो क्यों नहीं आते? ये अपनी स्ट्रीम में चैलेंज करते थे कि इस्लाम को डिफेंड करो, आओ हमारे पास। तो मैं ये सोचता था कि ये हमारे जो बड़े-बड़े आलिम है वो क्यों नहीं जाते? इनकी चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तो जब आमिर भाई आपने ये स्ट्रीम जो चालू करी थी ना, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, तो उसकी वजह से मेरी आंखों से पर्दा हट गया। ये सारा मसला जो है ना, ये सुपर चैट का और पैसों का है, क्योंकि हर स्ट्रीम पे लोग जाते थे और आपका नाम लेते थे कि आप डिबेट करो, और ये आपका नाम सुन के आंख बगल हो जाते थे। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये आंखों से मेरा पर्दा हटाया। ये सारा मसला पैसों का है। ये असल में जो कम पढ़े लिखे जो हम मेरी तरह लोग हैं, ये उनको डिबेट में उनको ये लेते हैं, उनसे खेलते हैं। फिर मेरा भी ईमान कमजोर हो गया, मैं भी दीन से, इस्लाम से बेजार हो गया। लेकिन जब आपने जो ये सीरीज खुसूसन ये शुरू की थी ना, तो आपने जब इनको चैलेंज किया था, तो ये आपके पास क्यों नहीं आए? ये वैसे तो ये सबको एक्स मुस्लिम बनाने चाह रहे थे, तो आपके पास ये क्यों ना आए? तो ये सवाल जो मेरे दिल में उठा, तो मैं समझा ये सारा मसला ये इनका पैसों का है, और पीछे से ये इनकी गवर्नमेंट, ये जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके ये इशारे पे चलते हैं, या कोई ह्यूमैनिटी या कोई इंसानियत वाला ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मेरा ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। बीच में मेरा लड़खड़ाया, और ये मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार। ये बात कहने के लिए जो है ना, मैं आप तड़पा जा रहा था कि मैं आप मुझे हिस्ट्री में देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जी, अल्लाह आपको जाए बस खैर दे। बस नसीब मैं में था कि दिल में अल्लाह ने बात डाली, मैंने ले लिया, और अल्लाह का जी, शुक्र जी। अल्हम्दुलिल्लाह कि जी, आपने मैं बात करी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, मैं यकीन करें आप 100% में इस्लाम से निकल चुका था, इनकी बातें सुन-सुन के। मैं बहुत इनको सुन रहा था। पिछले साल अगस्त से मैंने इनको शुरू किया। तकरीबन 13-14 महीने लगातार इनको मैं सुन रहा था। 6-6 घंटे की स्ट्रीम सुनता था, और कोई मुसलमान वहाँ जाता था, तो उनको ये ऐसा कर लेते थे। फिर मैं समझता है शायद ये हमारे उलमा, जो हमारे बड़े-बड़े आलिम हैं, वो इसीलिए इनको इसका चैलेंज एक्सेप्ट, क्योंकि सच वाला ये सारे हमारे बड़े आलिम की फोटो लगा के बोलता था मेरा चैलेंज है, या आए और इस्लाम को डिफेंड करे। तो कोई जाता नहीं था, तो मैं सोचता था शायद ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल में ये अपने चैनल की ग्रोथ और अपना जो ये सुपर चैट, जब आपने कहा था, सैम स्टोलन भाई ने भी कहा था, और मुफ्ती यासिर ने भी कहा था कि न्यूट्रल चैनल पे आओ, हम आपके चैनल पे नहीं आएंगे, तो उसी टाइम इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था चैनल। जब ये एक्सेप्ट करते, तो फिर जो है ना बात ये बनती। ये तो अपने चैनल पे जो है ना ये सुपर चैट और पैसों का, ये हिंदुओं को खुश करने का ये इनका तरीका था कि हमें हिंदुओं को खुश करें। तो बस ये आपकी वजह से बस मेरा ईमान जो है ना, मैं चला गया, वो वापस आ गया है, बस आपकी वजह, आपके जरिए से। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। और आमिर भाई, एक और मैं इनकी स्ट्रीम सुन रहा था पिछले दिनों, संडे गैदरिंग की, आजाद ग्राउंड की। तो उसमें जब आपने वो उसमें जब वीडियो चलाते थे ना, अपने उसमें एक्स ये अपने जो आप उसमें ये कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, जो जी, उधर जी, हिंदू गोबर खा रहे हैं, और एक नहा रहा है गोबर से। जी, तो जी। एक बंदा आपके पास आता था स्ट्रीम में, डॉक नंबर पता नहीं क्या से ऐसे करके, तो वो वहां कह रहा था कि मैंने इस वीडियो की तफसीर की है, आमिर भाई ने पाकिस्तान में ये वीडियो बनाई है। हाँ, हाँ, ये पाकिस्तान में बनाई है, और ये सारे पाकिस्तानी लोग थे, और मैंने इसकी तफसीर की है, मैंने इसकी तहकीक की है, वो पाकिस्तान से उन्होंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, ऐसे तो ये लोग हैं। जी, जी। जो तफ्तीश किया जो पाकिस्तान में बनाई है, तो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए ले आया जो पाकिस्तान के बंदे थे, तफ्तीश की है ना इसने, उनको ले आए सामने। वो ऐसे ही बस उनको फिर वो क्या हुआ, वो आजाद ग्राउंड उधर कोराम भी बैठा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक वीडियो लगा दी कि एक मुसलमान है, वो कोई अरबी कंट्रीज था, अरबी में बोल रहे थे, कोई अरब कंट्रीज थी, उसमें वो ऊंट के पेशाब में वो दूध मिला के पी रहा है। बोला मुसलमान ये करते, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कोई ऊंट के पेशाब में जो है ना दूध मिला के पी रहा है। बोला मुसलमान ये करते हैं। तो मुसलमान ऊंट के ऊपर चढ़ते भी हैं, उसको काट के
खाते भी हैं उसका गोश्त, हिंदू करते हैं गाय से ऐसे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, ये पॉइंट हुआ ना, हाँ जबरदस्त था जी। बस जबरदस्त। ये जी, मैं एक तरह से इनकी बातें सुन के मैं बिल्कुल इनसे कन्विंस हो चुका